लेकिन बात वो नहीं है, बात ये है कि बिना उनके मर्जी से ये निर्णय जो है दबाव में लिया गया है। भाजपा के लोगों ने नीतीश जी को तो ठगा ही, साथ ही साथ बिहार की जनता को भी ठगने का काम किया है। देश भर में सबसे महंगा बिजली मिलता है। अब जो है बिजली की दरों जो है और जो है बढ़ाई गई। अपनों को इन लोग ठग सकते हैं तो समझ सकते हैं कि बिहार की क्या स्थिति होने वाली है। तो ऐसे लोगों पे हम क्या टिप्पा टिप्पणी करेंगे। भाजपा ने नीतीश कुमार के साथ साथ बिहार की जनता को भी ठगा है, यह आरोप लगाया है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने। नमस्कार, मगी न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं संजना आपके साथ। आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और साथ साथ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपना इस्तीफा सौंपा है, जिसके बाद तेजस्वी यादव हमलावर हुए भाजपा पर और सीधा आरोप लगाया कि भाजपा ने बिहार की जनता के साथ साथ नीतीश कुमार को भी ठगने का काम किया। क्या कुछ कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष, पहले उनका पूरा बयान सुनिए। देखिए, ये तो दूसरे सदन में कोई भी अगर चुना जाता है तो एक सदन से जो है इस्तीफा दिया जाता है, उसी फॉर्मेलिटी में उन्होंने दिया है। लेकिन बात वो नहीं है, बात ये है कि बिना उनके मर्जी से ये निर्णय जो है दबाव में लिया गया है। जाहिर सी बात है कि बिहार में भाजपा के लोगों ने नीतीश जी को तो ठगा ही, साथ ही साथ बिहार की जनता को भी ठगने का काम किया। नीतीश जी को ठगा। हम लोग शुरू दिन से कहते थे कि उनको मुख्यमंत्री जो है पद पर अगर भाजपा एनडीए की सरकार आती है तो रहने नहीं दिया जाएगा। आज वही बात जो है साबित हुआ है। दूसरी बात ये भी साबित हुआ कि चुनाव में जो इन लोगों ने धन तंत्र और मशीन तंत्र लगाया था और माताओं बहनों से ये कहा गया था कि 2 लाख रुपए मिलेंगे, चुनाव के समय 10,000 रुपया दिया गया और बाकी बोला गया चुनाव के बाद 1,90,000 रुपया दिया जाएगा। अब कब मिलेगा ये पता नहीं। बिहार की महिला मतदाताओं को इन लोगों ने ठगा। और यही नहीं बल्कि जो 125 यूनिट फ्री बिजली की जहां तक बात थी, जो हम लोगों ने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे। तो आज समझे बिहार में पहले से ही, चुनाव से पहले से ही देश भर में सबसे महंगा बिजली मिलता है। अब जो है बिजली की दरों जो है और जो है बढ़ाई गई है। यानी ये केवल और केवल ठगों की सरकार है। बिहार की जनता को ठगा, नीतीश जी को ठगा। तो जो अपनों को इन लोग ठग सकते हैं तो समझ सकते हैं कि बिहार की क्या स्थिति होने वाली है। गैस हो, डीजल हो, पेट्रोल हो, महंगाई जो है चरम सीमा पर अभी पहुंची। और अभी आप देखिएगा, जैसे आपका बंगाल का चुनाव, केरल का चुनाव समाप्त होगा, वैसे पुनः आपका पेट्रोल डीजल की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि होगी। तो ये लोग केवल ठग लोग हैं, ठगने का काम करते हैं। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनी हुई है, सब लोग देख रहे हैं। कोई ऐसा दिन नहीं जहां गोलियां ना चल रही हो, लोग मारे ना जा रहे हो, लोगों को कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। लेकिन भाजपा केवल लगी है हर जगह जो है कब्जा करने के लिए सरकार बना। मुख्यमंत्री कौन होगा, इस सवाल पर कोई कुछ नहीं कह रहा है कि कब नहीं मानेंगे मुख्यमंत्री देखिए, इस पे तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं कौन तारीख को देंगे, कौन से समय में देंगे। लेकिन एक बात तो तय हो गया कि नीतीश कुमार जी को बीजेपी ने है, और ये भी बात तय हो गया, स्पष्ट हो गया कि नीतीश कुमार जी अब बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। विधायक और मंत्री ये साफ। अब देखिए, अब कौन लोग रो रहे हैं, नहीं रो रहे हैं। आजकल लोग जो है केवल कैमरा देख करके लोग ड्रामा करते हैं। ऐसे लोगों को एक्टिंग मुबारक हो। अब कुछ लोगों को बचा नहीं, सब कुछ तो कर ही लिया है। आजकल लोग तो पढ़ाने का भी काम कर रहे हैं, अब कलाकारी का भी काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों पे हम क्या टिप्पा टिप्पणी करेंगे। लेकिन बिहार के जो उज्ज्वलंत मुद्दे हैं उसका निष्पादन नहीं किया जा रहा। ओला वृद्धि, ओला जो गिरा था, जिससे किसान के खेत फसल को जो है नुकसान हुआ था, क्या हो रहा है उसको कोई फायदा दिया गया कि नहीं दिया गया।
कोई किसान, मजदूर, गरीब, बेरोजगार, शिक्षा, चिकित्सा के बारे में, कोई पढ़ाई दवाई के बारे में बात ही नहीं करना। कौन आएगा, कौन जाएगा, कौन आएगा। 2012 के बाद से कोई स्टेबल गवर्नमेंट बिहार में नहीं है। जब तक स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, स्थिरता नहीं रहेगी सरकारों में, तब तक कहाँ से काम हो पाएगा बिहार का, कहाँ से डेवलपमेंट और विकास हो पाएगा। तो ये सवाल खड़ा होता है। तेजस्वी जी अभी दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली के बाद केरल जाएंगे, वहाँ अपनी पार्टी चुनाव लड़ रही है। हम लोगों का एलडीएफ से वहाँ अलायंस हुआ है, 3 सीटों पे हम लोग लड़ रहे हैं। इससे पूर्व में भी हमारे विधायक वहाँ हैं केरला लेजिस्लेटिव असेंबली में, और 3 दिन का हमारा प्रचार का कार्यक्रम है वहाँ। उसके बाद झारखंड में 5 तारीख को हमारा कार्यक्रम है। तो पार्टी के संगठन को और मजबूत करना, विस्तार करना, और हम लोग चाहेंगे कि भाई, क्योंकि केरला आप जान रहे हैं सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है, सबसे ज़्यादा आपका जो है डेवलपमेंट जो है वही है। तो हम लोग जो है वहाँ जो मौजूदा जो सरकार है उसके अंग हैं, और हम लोग चाहते हैं कि पुनः ये सरकार जो है वापस आए। सर, बंगाल पश्चिम बंगाल भी जा रहे हैं। थाना प्रभारियों का, अधिकारियों का तबादला हो रहा है बिहार में, तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। वो बिहार में उन्हीं की सरकार थी। वो तो आप बिहार में चुनाव से पहले ही कितने ट्रांसफर पोस्टिंग हो रखी है, कई बार हो रखी है, किसको नहीं पता है। बिहार में तो थाना प्रभारी से लेकर के सब लोगों का तो हुआ ही है चुनाव से पहले। और इलेक्शन कमीशन को तो वही करना है जो बीजेपी से जो लिस्ट आता है, कॉपी एंड पेस्ट करके ऑर्डर निकालना है। केवल ऑर्डर आता है कहीं और से, और इलेक्शन कमीशन कॉपी और पेस्ट करता है, अपना निर्णय तो कोई लेता है नहीं। तो इस पे हम सब लोग जान रहे हैं कि जो राज्यों में जो चुनाव है, हम लोगों की पूरी शक्ति हम लोग लगाने का काम करेंगे, ताकि वहाँ भाजपा जो है ना आए। ममता बनर्जी कह रही है कि पश्चिम बंगाल में उनका खतरा है, जान का खतरा है, बता रही है ममता बनर्जी। देखिए आप एक बात समझ जाइए कि बंगाल में भाजपा नहीं आने जा रही है, ना ही केरल में भाजपा आने जा रही है, और दोनों जगह जो है भाजपा की जो है करारी हार होने वाली। तो निशांत का कोई राजनीतिक भविष्य है क्या नीतीश जी के इस्तीफा देने के बाद? कैसे देखते हैं? अब देखिए, अब हम इस पे कोई टिप्पा टिप्पणी तो करना नहीं चाहेंगे, लेकिन कोई भी अगर नौजवान राजनीति में आएगा तो हम उसका स्वागत ही करेंगे। तो सुना आपने, सीधा आरोप लगाया है उन्होंने भाजपा पर। यहाँ तक कि उन्होंने गैस की किल्लत को लेकर भी चर्चा की और साफ तौर पे कहा कि वो अब केरल जा रहे हैं। केरल चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव निकल चुके हैं, और उससे पहले उन्होंने भाजपा पर बड़ा आरोप लगाते हुए उन्हें ठगने का काम कर रहे हैं, इस तरीके का आरोप लगाया। पूरी खबर को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए मगी न्यूज़ के साथ।